माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। देखिए ना, जंगल में कितने जानवर बीमार होकर मर जाते हैं और उनका हम ठीक से इलाज भी नहीं करा पाते हैं। भालू हकीम अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी है। इसीलिए मैंने सोचा है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और अपने जंगल वालों की मदद करूंगी। ठीक है बेटा, देखा जाएगा। अभी तो तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो हम तुम्हें डॉक्टर ही बना देंगे। हाँ माँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। आप कितनी अच्छी माँ है, मेरी एक भी बात नहीं टालती हैं। पता है आज तुम्हारी बेटी क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? कह रही थी कि उसे डॉक्टर बनना है और जंगल के उन जानवरों की जान बचानी है जो हर साल बीमारी से मर जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी बेटी किसी की जान बचाने की काम आए, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शेर सिंह ये सुनकर बहुत खुश होता है और अब उसकी बेटी घर वापस आती है तो वह उसे खूब लाड प्यार करता है और उसकी अच्छी सोच पर खुश भी बहुत होता है। दिन बीतते हैं। सिंह शेर अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसके लिए खूब सारे पैसे इकट्ठे करता है और उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। दिन बीतते हैं और रेखा शेरनी अब बड़ी हो जाती है और वो डॉक्टर भी बन जाती है। जब वो डॉक्टर बनकर जंगल में आती है तो जंगल में एक जश्न का माहौल होता है। सभी जंगलवासी बहुत खुश होते हैं। अरे, तुमने सुना है रेखा बेटी डॉक्टर बन गई है। अब हमें अपनी परेशानी लेकर दूर पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा। अब रेखा बिटिया ही हमारा इलाज कर दिया करेगी। क्या तुम सच बोल रही हो? अब वो हमारी बीमारियों का इलाज करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी। उसने मुझे खुद ही बताया है कि वो अब डॉक्टर बन गई है। अब कोई भी जंगल में बीमार होकर नहीं मरेगा। वो उसका इलाज करेगी और उसे सेहतयाब भी करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर और जंगल के जानवरों को बताती हूँ। सभी जानवर सुनकर ये बात बहुत खुश होंगे। इस तरह से पूरे जंगल में रेखा शेरनी के डॉक्टर बनने की खबर फैलती है और सभी बहुत खुश होते हैं। और रेखा शेरनी के माता पिता भी फूले नहीं समा रहे थे और वो सभी अपनी बेटी का स्वागत खूब अच्छे से करते हैं। सभी जानवर इसके लिए आमंत्रित किए जाते हैं और सभी दावत का खूब अच्छे से आनंद लेते हैं। दिन बीतते हैं और रेखा शेरनी एक हॉस्पिटल में बीमारों का इलाज शुरू कर देती है और वो जो भी जानवर बीमार पड़ता है उसका अच्छे से इलाज करती है, जिससे जंगल के जानवर ठीक हो जाते हैं। रेखा शेरनी का ये सब साहस देखकर जंगल में उसकी वाहवाही होने लगती है और सभी जानवर अपना इलाज कराने के लिए उसके पास जाने लगते हैं और सभी आसपास के जंगलवासी भी उससे इलाज कराने के लिए उसके अस्पताल में आने लगते हैं। रेखा शेरनी को ना अब दिन में सुकून था और ना ही रात में। वो बस मरीजों की सेवा करने में लगी थी। एक दिन रेखा शेरनी इसी तरह से मरीजों का इलाज करके देर रात जब अपने घर लौट रही थी तो कुछ दरिंदे कुत्ते उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे नोच नोच कर जान से मार डालते हैं। सुबह होती है, जंगल में हड़कंप मच जाता है। तुमने सुना है रेखा बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसे मार दिया है। ये क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो। ये तुम क्या बोल रही हो? वो तो हमारी मसीहा थी। उधर जब उसके माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो तो जीते जी मर जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बेटी के साथ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी तो अब घर वापस आएगी। उसने रात मुझे बताया था कि वो आज रात देर तक आएगी और वो आती ही होगी। तुम अपने आप को संभालो और चलो मेरे साथ। अब सभी जानवर और खुद रेखा के माता पिता राजा शेर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उसे ये खबर देते हैं। ये सुनकर राजा शेर बोलता है, तो तुम्हारी बेटी को किसने कहा था कि वो देर रात तक जंगल में ऐसे घूमे? गलती तो तुम्हारी बेटी की भी है। वो तो आवारा कुत्ते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर जंगल में एक शोक की लहर दौड़ जाती है और किसी को भी राजा शेर की ये बात अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए सभी जानवर इसके लिए धरना प्रदर्शन करने लगती है। कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, बेटियों पर ये जुल्म नहीं चलेगा, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, बेटियों पर ये जुल्म नहीं चलेगा, कातिलों को फांसी दो, बेटियों पर ये जुल्म नहीं चलेगा। और सभी जानवर इस तरह से न्याय की गुहार लगाने लगते हैं। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता है। अब सभी जानवर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी के मुताबिक सभी जंगलवासी एक रात उन सभी पर धावा बोल देते हैं और उन सभी जालिमों को खत्म कर देते हैं। और सुबह जंगल वापस आकर सभी जानवर उस कपटी राजा से भी जंगल की राजगद्दी छीन लेते हैं और जंगल को उस दरिंदे राजा से आजाद करते हैं। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। वफादार सफेद शेर और चालाक बाघ का रहस्य। जंगल का राजा एक सुनहरा तेंदुआ था और उसका सेनापति एक सफेद शेर जिसका नाम गौरव था। सफेद शेर सेनापति होने के साथ साथ महाराज तेंदुए का अच्छा दोस्त भी था। महाराज तेंदुआ आंख बंद करके गौरव पर भरोसा किया करता था, पर उसकी दोस्ती जालिम काली बाघ से देखी नहीं जाती थी। वो गौरव से बहुत जलता था और वह उसकी जगह लेना चाहता था, जिसके लिए वो बहुत सी कोशिशें भी करता था। कम वक्त ये गौरव हमेशा ही बच जाता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इसे मार ही नहीं पाता हूँ। लेकिन अब की बार ऐसा प्लान बनाऊंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक दिन काली शेर अपने बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक महाराज शेर के बेटे भोला को अगवा कर लेता है और उसे जंगल के पहाड़ की चोटी पर ले आता है। महाराज सुनहरे तेंदुए का एक ही बेटा था और वो भविष्य में उस जंगल का राजा बनने वाला था। पर काली बाघ राजा के रूप में अपने बेटे को देखना चाहता था। काली बाघ भोला को मारने ही वाला था। तभी गौरव वहां आ जाता है और वह बोलता है, काली बाघ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भोला को मारोगे? छोड़ दो भोला को, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गौरव को बीच में आता देखकर काली गुस्से में लाल पीला हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में काली गौरव को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसमें गौरव की मौत हो जाती है और इसके बाद वो भोला को भी मार डालता है। उधर जंगल के कुछ जानवर और खुद महाराज भी जंगल में भोला की तलाश करते करते पहाड़ी पर पहुंचते हैं। तब काली बाघ खुद को जानबूझकर जख्मी कर लेता है और मरे हुए भोला के पास बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। महाराज तेंदुआ अपने मरे हुए बेटे को देखकर खूब जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, अब मैं किसके भरोसे जिंदा रहूं बेटा? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आखिर मैं क्या करूं? महाराज, अब मुझे माफ कर दे। मैं भोला बेटा को नहीं बचा पाया, पर महाराज, मैंने उस गद्दार गौरव को भी जान से मार दिया। उसने ही ये सब किया है। मुझे बस इस बात का दुख है कि काश मैं थोड़ा पहले भोला बेटा के पास आ जाता तो शायद मैं भोला को बचा लेता। काली बाघ महाराज को गौरव की झूठी कहानी बताता है